बच्चों के सामने तुम झगड़ा मत करो, ये इतनी कृपा कर दो, इतनी। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। और जो रखा है आयोजन उन महापुरुषों की भी देखो, अचानक में सत्संग का ऐसे मैं अभी निकला था 10 दिन पहले, तो ऐसे बोल के गया था रिटर्न आऊँगा, तब मेरी इच्छा है कि सत्संग करनी, तो इन्होंने उसको बोझ नहीं माना और भाव माना और सत्संग रख ली। बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को, बहुत धन्यवाद। देखो, पता नहीं किस रूप में भगवान हमको कोई आदेश दे के चले जाए, आपको भी पता नहीं, हमें भी पता नहीं। एक बात हमेशा ध्यान रखें जिंदगी में कि एक पल का ठिकाना नहीं है, पल का ठिकाने। आपने देखा 3 दिन पहले 4 दिन पहले वो विमान क्रैश हो गया, 72 लोग मारे गए, उनको पता ही नहीं था बेचारों को। सेल्फी ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे, फेसबुक लाइव चल रहा था, और विथिन 10 सेकंड में उनकी मौत हो जाती है। क्या पता था कि हमारे ज़िंदगी का लास्ट वीडियो। तो इस जीवन को मतलब अच्छा बनाओ। मैं माता बहनों, मैं आपसे भी एक निवेदन करता हूँ कि आप यज्ञ मत करो, जप मत करो, तप मत करो, हवन मत करो, उपवास मत करो, कुछ भी मत करो, पर एक काम जरूर करो, आप पति हामी नहीं बोलना, इतनी दया कर दो बस। मैं सच बोल रहा हूँ, देखो नहीं, रियलिटी महाराज। आपको पता है आदमी कहीं कहीं पे भी मतलब हारता नहीं है, समझ में आवे ना माता बहनों। सच में कोई कोई देवियां बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी, पर मने इतो विश्वास है जितो आदमी डाकण भूतणों नहीं डरे नहीं। मतलब इतना डर लगता है, मतलब अच्छी बात नहीं है। जोड़े का मीनिंग समझो, जोड़े का अर्थ समझो। जोड़ा किसे कहते हैं? पत्नी का आदर पति करे और पति का आदर पत्नी करे, मतलब एक दूसरे को समझने को जोड़ा कहते हैं हम लोग। एक दूसरे को भाव दे, आदर देवे। चलो ज्यादा कुछ ना कर सको तो इतनी मेहरबानी करना, बच्चों के सामने तुम झगड़ा मत करो, ये इतनी कृपा कर दो, इतनी गांठ बांध लीजिए आज कि गुरुजी चाहे कितना भी गुस्सा आ जाएगा पर हमारे बच्चों के सामने हम झगड़ा नहीं करेंगे। थोड़ा लड़ीजना तो मैं तरीको बताऊं ना, झगड़ना तो तरीका बताऊं। बच्चे स्कूल जाए पचा हुआ ठोकी जाना, बच्चों के सामने हीरो बन के रहो, ताकि बच्चों के दिल में दरार ना पड़े। मेरे पापा कितने अच्छे, मेरी मम्मी से कितनी अच्छी बात करते हैं, मेरी मम्मी कितनी अच्छी है, मेरे पापा को कितना आदर देती है। बच्चों के सामने तो हीरो बन जाओ, तो बच्चों के भाव कभी बिगड़ेंगे नहीं। नहीं तो बच्चे क्या बोलेंगे, मम्मी भी बहुत गलत बोलती है, पापा भी बहुत गलत बोलते हैं। सब ये सत्य घटना बताओ। तो एक जगह मैं गया था, मैं उनको बोल के आया कि देखो दोनों जना मत लड़ी चो, ये टाबर थोड़ा पराया रह जाई। माँ कसम, ठीक 5-6 महीने बाद में उनकी 22 साल की बच्ची घर छोड़ के निकल गई और एक चिट्ठी लिख के गई, पापा मम्मी मैं आप दोनों से तंग आ चुकी हूं, तुम दोनों के झगड़े में मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी, पर पापा मैं इतना वचन देती हूं कि मैं आपका नाम कहीं खराब नहीं करूंगी। मैं हमेशा हमेशा के लिए घर को छोड़ के जा रही हूं, मैं किसी लड़के के साथ में नहीं जा रही हूं, मैं जा रही हूं ऐसी जगह जा रही हूं पे मैं संत का जीवन जीऊंगी, महाराज बनूंगी और कृष्ण की हमेशा बन के रहूंगी। तंग आ गई आपके पापा को समझाऊं, मम्मी ना माने, मम्मी को समझाऊं, पापा क्या है जिंदगी में, तुम्हारे पास क्या है, तो मत करो भैया, क्यों झगड़ते हम लोग। अब मैं ही मारा टाबर हम ही लड़ी जो तो मारी इज्जत करी मारा टाबर कहीं कह के दूजों ने प्रवचन देन घर में तो बम फोड़े। नहीं व्यवहारिक बात है सर, व्यवहारिक बात। मैं दूजों ने प्रवचन दे मारे जी घर में बम फोड़ू, कहीं का हमारे जीवन नहीं यार। मैं जितना अच्छा आपसे बोलता हूं ना, इतना अच्छा मेरे बच्चों से बोलता हूं, इतना अच्छा मेरी लक्ष्मी से बोलता हूं। मुझे पता है, मैं हर चीज को नोट करता हूँ। कल किसने देखा नहीं, हो सकता आज मेरा अंतिम गाना होगा, ये सत्संग मेरी अंतिम होगी, कोई नहीं जानता दुनिया में, इसीलिए मैं खोना नहीं चाहता साहब।
आज हंस के बोल दूं बस। मैं तो स्टाफ से भी बहुत अच्छा रहता हूँ, यहाँ गुरु बन के हूँ, गाड़ी में जाते दोस्त बन जाता हूँ इनको। मैं इनको ये बोलता हूँ यार अच्छे रहो यार, 2 दिन की जिंदगी हमारी, जब बिछड़ेंगे ने तब देखना बहुत मिस करोगे आप, बहुत याद करोगे। तो इस जीवन को जीने के, देखो पैसा कमाना, पैसा क्या करोगे आप लोग, शांति है नहीं। भोजन आप रोटी खाओ तो रियो बोलतो ला रे तेरे पैसा क्या कर रहा तू, रोटी तो शांति खा ले, मतलब रोटी खाओ तो कहीं हाका करे बेटी रे बाप, पण वोटी ओछो ओछो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। तो ये कहते खाना तो भैया प्रेम से खा लो यार, शांति से खा लो, उसका जहर नहीं बनाए। मैं आपको प्रयोग समझाऊं, आप एक काम करना, नॉर्मल जब आप रहो नॉर्मल, तब आप रिपोर्ट निकलवाना अपने ब्लड की, रिपोर्ट आएगी नॉर्मल। जब आपने हाथों गुस्सा उड़ रहे उन दिन रिपोर्ट निकाल जो आपकी बॉडी में, डॉक्टर जहर बताएगा हमारे, मेरी गारंटी महाराज, वो डॉक्टर बोलेगा आपकी बॉडी में जहर बन रहा है। तो 2 पॉइंट लेके जाओ यहां से, सौगंध खा लो कि गुस्सा आए तब रुक जाऊंगा और गलती है तो तुरंत झुक जाऊंगा। ये 2 पॉइंट अगर आपके पास में है तो दुनिया के विश्व विजेता बन जाओगे आप। गुस्सा आए तुरंत रुक जाओ, झुक है ना, गुस्सा आए बोलना रुक जाओ, क्योंकि गुस्से में बोला हुआ शब्द उल्टो ही बोली जाए। बट भजन थोड़ी अटिन थोड़ा री उड़ी आची, मैं कहूं भजन सुना के आजा गाड़िया खा ले, अटकट भजन पड़िया भाई दी में हाथ गालो तो बड़ी मरस, समझ में आ रही नहीं। तो गुस्सा आया आपको तो कुछ उल्टा बोल दो, इससे बढ़िया रुक जाओ। 2.5 मिनट के लिए गुस्सा आता, ज्यादा औकात नहीं उसकी, पर 2.5 मिनट में कितना बिगड़ो कर दे, ध्यान है। और गलती है तो तुरंत झुक जाओ, गलती को छुपाओ मत कि आई एम सॉरी यार मेरी गलती हो चुकी है, दोबारा मैं नहीं करूंगा, बस बात ही खत्म। मैं तो नहीं करी, मैं तो नहीं करी, नहीं करी, ले 8 साल निकाल दे, नहीं करी नहीं करी, तो 8 साल पहला बता दे तो निबड़ू ही हो जाता। काय के लिए प्रॉब्लम से खड़े हो रहे यार, गलती हो गई ना। एक छोटी सी बात बताऊं, समझ लीजिए एक हरे घास है, हरे घास पूड़ो, पूड़ा में समझो, टाबरिया था समझो, अरे भारो भारो चारा रू भारो, एक हर लीला घास का भारा और एक सड़ा हुआ घास का भारा। अब दोनों और बादी लगानी, पहला कौन बादी लगी, सड़ा हुआ पको और होचलो नहीं, लीला रखी के लागी थारी माचीसो खत्म रह जी थारी, हाँ हाँ पूरे माचीसो पूड़ो खत्म रह जा, अपनो लीलो नहीं लगे। बस मैं यही समझाना चाहता हूं, जिसका दिमाग सड़ा हुआ है ना उसको गुस्सा जल्दी आता, ध्यान रखना। वो बाय दिब्बे की गणी पकड़े, वो पेट्रोल का टैंक के कुल मिला के। और जिसका दिमाग गहरा है, मां कसम तुम कितनी भी गालियां बोलो, वो कहीं रोटी आउन दे रहे तो गालियां तो देवी रोज, तो रोटी आउन दे, तो वो बोलो गालियां बोल रहा है और सामने बैठ बैठा रोटी खा रहा है, क्योंकि वो उसको पता है इसकी जबान गंदी हो रही, मेरी थोड़ी हो रही, मेरे बाप का क्या जा रहा है। कई लोग बोलते हैं आपको प्रैक्टिस करनी है आप मेरे पे कर लेना, आप ऐसा करना, एक दिन अच्छी गालियां बोलनी मैंने 15 मिनट बाद में बोले महाराज हमारे घर भोजन करना है, अगर ये संत ना जिम लेते संत हो ही नहीं सकता। क्योंकि मेरे गुरुजी ने 40 वर्ष पहले ये बता दी कि जो गाली गलौज करता है उसकी जबान गंदी होती, बेटा तेरा कुछ भी होने वाला, कादा में वो पड़ी हो बिना कपड़ा गंदा रही, तू तो आगो रह जा, तू टच क्यों हो रहा है। तो जो बोलेगा उसी को ही नुकसान आएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए हम परवाह नहीं करते। आप मेरी निंदा करोगे तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा भाई, आपकी दुकान आप चलाओ आप बिजनेस है, मैं क्यों रोकू आपका धंधो, कि नहीं काम ही है निंदा करने रहो, तो आप निंदा नहीं करे तुमने गैस बन गई, तो समझ में आ रही नहीं। एक आदमी गया हरिद्वार, जैसे गया ब्राह्मण देवता ने ऐसे करके लोक संकल्प वो क्या हो, कहीं लपड़ो कि यहां पे कोई आता है तो छोड़ना पड़ता है। बोले क्या छोड़ू महाराज, महाराज वो गंदी चीजें नहीं छोड़ेगा, हर चीज छोड़ देगा। और गंदी चीजें सिखाने के लिए कोई कॉलेज नहीं बनी, अच्छी बातें सिखाने के लिए कॉलेज बनती है। गंदी आदतें हिका उन्होंने तो कोई ट्यूशन जाओ नहीं, ऑटोमेटिक सीख जाते हो। और अच्छी बातें ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है, जी जी जय श्री कृष्णा जय जो मत वहां नहीं, बहन इस भाई ने धोखो दे पचे। हाँ एक बहन की बात याद आई, जो बहन सच्चे मन से भाई से प्रेम करती है वो कभी भी अपने नाखून ना बढ़ाए,
जो बहन नाखून बढ़ाती हैं उसके भाई का धंधा चौपट हो जाता है। भाई री परेशानियां कदी नहीं मिटे। जने आप कटी टोट को करने जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बहन रे घरे जाओ बा नख तो नहीं बढ़ाया है। शास्त्र में लिखा है रावण की बहन ने बढ़ाया, रावण के पूरे परिवार का वंश का विनाश करा दिया। समझ में आ रही नहीं? नाखून ना बढ़ाए, बहुत पाप लगता है साहब। और इतना शास्त्र में लिखा नाखून कोई भी काटो ना तो कोई देखे नहीं, नाखून को कोई ना देखे तब काटो। और नाखून का जो पैर का अंगूठे का नाखून है ना, अगर वो कहीं गिर गया और उसके ऊपर जितने लोग निकलेंगे उतनी बीमारी आपकी बॉडी में पैदा हो जाएगी। नाखून को कहीं ऐसी जगह पे डाले जहां पे किसी को भी वहां पे जाने का मौका ना मिले। पर क्या करें, अब तो कटी फेंक दो तो मिनक निकले। तो कहते जितनी बार लोग निकलेगी उतनी बीमारी आपकी बॉडी में प्रवेश कर लेगी। तो नाखून काटो तो किसको बताओ मत, चुपके से काटो आप, ये ध्यान रखे। चलो आरती कर दें, क्योंकि महाराणा प्रताप को तो कह दिया ना मैंने। आप कहां थे? मैंने चर्चा करी उनकी, मैंने पूरा जन्म ही बता दिया मैंने। तो क्योंकि सब धंधे वाले हो ना। हाँ, मुझे इतना विश्वास दिलाओ कि ये मंदिरों काम फटाफट निबड़े। कौन कौन राजी हो? पक्का विश्वास कर सको? बोलिए द्वारकाधीश की। बस यही मेरी एक संत की प्रार्थना है, भाई कोई भी मन मुटाव ना करे, सब बाबा के भक्त बन के आए और जैसा सहयोग हो वैसा करे। और मुझे एक खुशी भी मिल रही है कि आपने 36 कौम को इसमें साथ में लिया है। इन्नु मोटो भाग्य और कहीं वे सके महाराज। ये आपकी बहुत बड़ी एक समाज को संकेत है, एक नई दिशा मिली आपको। साहब एक छोटी सी बात कह रहा हूं, मैंने 40 साल पहले जाति छोड़ दी। कितने साल पहले? आप किसी के भी घर पे ले जाके मुझे भोजन करवाओ, किसी के भी घर पे, मैं जाति नहीं पूछूंगा, मैं डायरेक्ट भोजन जी लूंगा। कभी नहीं पूछता। ये स्टाफ साथ में इनको पूछो, ए ओटियो खा जावे, मजाक नहीं। ये पूछते रहते हैं, पर मैं नहीं पूछता। सब जी मजाक नहीं करो, ये पूछ लेते हैं। इनको अभी तक वो भूत नहीं निकला इनका, मेरे साथ में रह रहे तो भी वो अपने आप को मारा नहीं इन लोगों ने। और हम तो 40 वर्षों पहले कोई गुरुजी अच्छे मिल गए, गुरुजी ने एक ही बात समझाई कि बेटा भगवान ने मानव बना के भेजा है, कोई जाति संसार में बना के भेजी नहीं। ये बात 40 वर्ष पहले मेरे गुरुजी ने समझा दी। गुरु साहब मैंने ज्ञान बतायो, जग झूठ दिखायो, जग झूठ देखो हमने छो आई गयो। तो गुरु जी की बातों पर यकीन कर लिया और सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं किसी धर्म की निंदा करता हुआ कभी नहीं मिलूंगा। मेरे कोई वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें मैंने किसी धर्म की निंदा की हो, किसी जाति की मैंने निंदा की हो, कोई समाज की मैंने निंदा की हो, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरी लाइफ में ये कभी होने वाला नहीं है। मैं किसी समाज को नीचा नहीं दिखाता, किसी समाज को ऊपर नहीं दिखाता, किसी धर्म को मैं नीचा नहीं दिखाता, किसी धर्म को ऊपर नहीं दिखाता। कारण क्या है? अपनी अपनी जगह पे सब सही है भाई। आप रा माँ बाप, आप रे वास्ते भगवान है, तो ये ध्यान रखे। दूसरे नंबर, जिसको भी जाति का घमंड है, एक छोटी सी बात है, समझ लीजिए रात को 2:30 बजे आपके परिवार में किसकी तबीयत बिगड़ी, इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जाते हो आप। इमरजेंसी डॉक्टर बोलता है 3 यूनिट खून लेके आओ इस ग्रुप का। आप दौड़ के ब्लड बैंक जाते हो, खून लेके आ जाते हो, जाति पूछते हो क्या वो कौन सी जाति वालों डोनेशन करियो भाई? पूछते हो क्या? नहीं पूछते हो। बस अब लोग कहते हैं कि ये तो फलानी जाति का है, हमारे मटके को हाथ लगाएगा पानी अशुद्ध हो जाएगा। देखो लोगों की बुद्धि तो देखो। अगर भगवान ऐसा जाति बनाते तो सबकी जाति के लिए हवा अलग बनाते, पानी अलग बनाते। इन जात रे ओ पानी मिलेला, इन जात वाला इन पाइप में हवा सूंघ सकेला, इन जात वाला एडी कंपनी इन ब्रांड राइस गेहूं खाए सकेला। भाई न्याय करता तो सब जगह करता। अब छोड़ो नहीं यार, उस बात को भी छोड़ दो। आप जातिवाद को मानते हो? कौन कौन मानते हो? थोड़ा सा भूत निकाल दे तुम्हें।
जो जाति को मानते हो पानी को हाथ लगाए तो पानी अशुद्ध हो जाता है, तो बेटी रे बापो नोट अशुद्ध क्यों नहीं रहे? मने इन उत्तर चाहिए। मैं ढूंढ रहा हूं, उस आदमी को ढूंढ रहा हूं जो अशुद्ध कहता है, तो पैया लावे जो गला में क्यों मिलो? नहीं बेटी, नोट तो अशुद्ध रही को नहीं। वारे वारे भोला भगत कहीं दुनिया ने उल्लू बनावे। इसलिए ये बातें हमको समझ में आने वाली। मैं मानवता को मानता हूं, मानव। जो मां नौ को मां मानता है, कौन मां? जन्म देने वाली। गिनते रहना, जन्म देने वाली एक, धरती माता, गंगा, गायत्री, गीता, गाय, आत्मा, महात्मा और परमात्मा। ये नौ को मां मानता है ना, वो मानव। नौ को मां मानता, वो मानव है। तो समझो भाई, अपो मीना कहो राकोड़ो उणोर भी रही, राकोड़ो अपनी रही। आता कोनी कि फलानी जाति रहे जो अपने तो बालते हार्ड का बालते होनारा बन जाऊं मैं। चूर्ण तो अपना भी बनने वाला है। और ये 5 तत्वों का शरीर उधार लिया हुआ, ध्यान रखना। अग्नि से लिया, अग्नि अपना हिस्सा ले लेगी। पृथ्वी से लिया हमने मिट्टी, मिट्टी का हिस्सा मिट्टी ले जाएगी। वायु ने लिया, वायु का तत्व वायु ले जाएगा, अग्नि तत्व ले जाएगा, आकाश तत्व ले जाएगा, जल तत्व ले जाए। पूरा अपना अपना हिस्सा डिवाइड कर देंगे, हमारी बॉडी वापस छीन ली जाएगी। ये बॉडी दी हमको, इसलिए ध्यान साहब नाराज मत होना। जो नशा करते हैं उनके बारे में बोल रहा हूं। आपका मकान बनाए, मकान के मेन गेट पे कोई कचरा खाली कर दे तो थोड़ा दिमाग खराब रहेगी, राजी रहो? लड़ाई करोगे? बस वो मकान बना ईंट से, पत्थर से, चूने से, उसकी इतनी इज्जत करते हो तो वो मकान कितना रोए? तो बच्चे अट्टे मेन गेट, यहां से एंट्री क्यों हो रही है भाई? व्यवहारिक बात है सेठ जी, नाराज मत होना। उस मकान का इतना ध्यान रखते हो जो ईंट पत्थर चूने से बना, तो वो मकान तुम्हारो भगवान दियो साहब। वो कि तो दुखी रहते रहे कि हे भगवान, ये गेला थने चीजा बनाई, थारे वास्ते दाड़म बनाई में, थारे वास्ते एप्पल बनाई में, थारे वास्ते नारियल बनायो, वो तो पीवे ही को नहीं बेटो, दूजू पीवे। नारियल पिए तो क्या जुकाम लग जाए? भारे 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 भारे। नहीं, महादेव जी बदनाम कर दिया साहब। अब बार देखो मैं संस्कृति के प्रति बहुत लड़ता हूं। मैंने कोई सत्संग बुकिंग करी जो वे कि मेरा नाचन वाला हाथ लाओ कि नहीं लाओ, मैं कि सत्संग कैंसिल करो। क्या लफड़ा यार, हमको पूछ रहे हो? वे क्या मोर हनुमान जी महादेव जी बन नाचे जड़ा, मैं कि मारी इतनी औकात है जो मैं हनुमान जी नचाए दूं? मारी इतनी औकात है महादेव जी मैं नचाए सकूं? अरे भोला आदमियों, थोड़ी शर्म करो। हम महादेव जी को नचा देंगे, मैं माता जी को नचाऊं, इतनी औकात है मेरी? हैं? मैं भजन गाऊंगा, माता जी नाचेंगे? नहीं साहब, माता जी रमी मैं नाच सकूं, महादेव जी रमी मैं नाच सकूं, हनुमान जी रमी मैं नाच सकूं, मारी तो इतनी औकात नहीं भाई। सत्संग कैंसिल कर दो। क्यों क्यों महाराज, क्यों ऐसे कर रहे हो? क्यों हमारी संस्कृति को बदनाम कर रहे हो? अच्छी बात नहीं है साहब, ये हमारी संस्कृति बर्बाद होती है। अच्छी बात है क्या? हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे आवे जो हनुमान जी चॉकलेटो फेंके। यार क्या लपड़ा है महाराज, हम बड़ी बदनामी कर रहे हैं हनुमान जी की। उचित है क्या? जो रियलिटी में हनुमान बने, हनुमान जी के आचरण अपनाए। हाँ दूजो ने देखो, खाली कार्टून बना दे जो मातो बाढ़ दे सब, पण मजाक उड़ान देखो અને અપત પૈયા દેન મજાક ઉડાવો હનુમાનજી રી महादेव के महादेव जी नाच बे ले। इसका मीनिंग क्या है? थोड़ा संस्कृति के प्रति चेतन होना, नहीं तो लाली पीढ़ी है ना बर्बादी के रास्ते जाएगी साहब, बहुत बर्बादी के रास्ते ले जाएंगे हम लोग। थोड़ा कड़वा लगेगा। अब तो क्या मोर तो डांसर बिना हाल ही को नहीं, फिर डांसर बुलाओ ना, कौन मना कर रहा है? सादा डांस कराओ, वो बनाओ, कौन मना कर रहा है भाई? करो ना, पर भगवान की हंसी मत उड़ाओ प्लीज। आप नचाओ ना, कौन मना कर रहा है भाई? नाचो, खूब बन के नाचो, पर भगवान की जो हंसी मजाक उड़ाते ने वो थोड़ा कठोर लगता है, ये उचित नहीं है। बोले श्री भगवान की। आरती करूं या भजन गाऊं? बोलो।
एक छोटा सा भजन गाने की इच्छा मेरी, मैं क्योंकि इतने ज्ञानी बूस बैठे, मैं ये हेली सुना देता हूँ तुम्हें, क्योंकि बिलोनो रह गयो तो हमें चौपन चूरमू तो खाई लो, समझ में आ रही नहीं। अच्छा भाई, एक जिंदगी में ध्यान रखो, जीवन है छोटा सा, इसको अच्छा जीना है या बुरा जीना है, वो राधे राधे। तो एक बात का ध्यान रखें, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, जिंदगी में हमेशा सुबह उठे, गर्म पानी पिए, गंदी चीजें ना पिए। ये चाय जो होती है ना, इतनी गंदी चीज है, आप कल्पना नहीं कर सको। नहीं पियो भाई, मैं मना नहीं कर रहा हूं, थोड़ा जीव माने था पियो, पर आपको पता है चाय पीने के कम से कम 1 घंटे तक रोटी नहीं खाते आप लोग, भूख मिटती कि नहीं मिटती। दूध, जी मैं आरती कर रहा हूं 1 मिनट में से, तो दूध डालती चाय जहर बन जाती है। शास्त्र में लिखा है जो भी कुंवारी लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई, वो लड़की अगर अपने पापा के साथ में एक थाली में खाना खाए, भोजन करे, तो उस पिता की अनहोनी घटना पिता के साथ में कभी नहीं होती, मतलब उस पिता को कोई नुकसान नहीं होता कभी। जो जिस लड़की की शादी नहीं हुई, वो लड़की कृपा करके अपने पापा के साथ में खाना खाए, इतना बड़ा पावर है महाराज। बताने के लिए मेरे पास इतनी बातें कि आप सुन सुन के थक जाओगे, इससे बढ़िया है अभी मैं आरती कर देता हूं, पर आरती के बाद में मैं कुछ आपको 2 चीज बतानी थी मेरे को। नहीं, अब परसों होना हूं। क्या हुआ? हाँ, मैं के भाई हैं सब अट्टी खोल दे, लार रखो थोड़ा गुनो। चलो मैं ऐसे गा लेता हूँ, अभी इन्होंने बोल ही दिया तो मैं सुना ही देता हूँ। हेली में वापस उत्तर लिखा, हाले तो ले चलो उन देश में मारी हेली गुप्तऊ भेद बताई, कोई आत्मारो भेद बताई। 4 जुगारो डलियो डोलियो मारी हेली नर सुतो निराधार, यानी कि मतलब क्या वखाण करो उस चीज का। कौन सा देश? बेगम देश। अरे संतों बेगम देश हमारा, वहां नहीं कोई काल पसारा, संतों बेगम देश हमारा। राजा रंग फकीर बादशाह सबको गुरु पुकारा, जे तुम आवो परम धाम से वटे लोक हमारा, है नहीं, जो तुम आवो हल्का होकर तजो मन का भारा, ऐसी रहनी रे भाई वधु भौजल उतरो पारा, संतों कोई बेगम देश हमारा। धरनी गगन पवन नी पानी चांद सूरज नी तारा, अरे बिन मेहताब होत उजियाला, साहिब के घर बारा, संतो बेगम देश हमारा। और ये वाणी यहाँ तक लाके वापस हमको छोड़ दिए, लोक लाज कुल कारण मेटो गई शब्द तत सारा, कि सब लफड़ा मेट दो, कौन ऊंचा कौन नीचा, कौन अच्छा कौन बुरा, ये सारी चीजें छोड़ दो। लोक लाज कुल कारण मेटो गई शब्द तत सारा, कई कबीर सा सुनो भाई संत सहजो लोगो किनारा, ये संतो बेगम दशा। हाले ले चलो उन देश में मारी गुप्त भेद बताई, कोई आत्मारो भेद बताई। 4 जुगारो डलियो डोलियो मारी हेली असल जुगारो वाण, नर गिगन मंडल वाले गोखरे वो नर सूतो निराधार। पछे कहवे 3 पुरुष मारी सेवा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ज्योति स्वरूपी बने रे पोलियो मारी हेली, निर्जन डोले जरे वाव। ये रहा, हाँ बात मार दो तो ये ले लो जी।